लड़की दोपहर की गर्मी में खोई थी जब घर के बाहर कदमों की आवाज उसे सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसका पति लौट रहा है। दामेई का हृदय चिंतित हो गया। यदि उसके पति ने वह दृश्य देखा तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। डरी सहमी दामेई झूलते दरवाजे की तरफ देखती रही। किसे पता था कि दरवाजे की कुंडी अचानक बंद हो जाएगी और फिर धीरे धीरे मुड़ने लगेगी। फांग जे ने राहत की सांस ली और खुद को संयत किया। दामेई दरवाजे पर आई और देखा कि टेबल पर एक तोहफा रखा था। निश्चित ही वह पुरुष उसका पति था। इस खोज से अचंभित होकर उसने तुरंत अपने मित्र को कॉल किया ताकि वे मिलकर योजना बना सके। लेकिन जैसे ही टेलीफोन उठाया उसका पति दाकियांग सामने खड़ा था। भले ही उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, पर फांगजी उसे सभी बातें बता देना चाहती थी और चाहती थी कि दाकियांग उन पर अपनी कृपा बरसाए। जबकि दामेई जब छोटी थी उस समय उसके माता पिता का आधिपत्य हर पहलू पर था। दामेई एक अबोध और सीधी लड़की थी, पर अपने माता पिता के प्रभुत्व के चलते वे हमेशा उसे समृद्ध और प्रभावी पुरुषों से विवाह के लिए विवश करते थे। मन की कसक लिए दामेई ने डांस पार्टी में जाने का फैसला किया कि शायद वह अपना दुख कम कर सके, मगर उसका रूप रंग ने दाकियांग का मन मोह लिया। उसने जानबूझकर दामेई के पास बातचीत आरंभ की और दाकियांग के सहज स्वभाव ने जल्द ही दामेई को अपनी ओर खींच लिया और वह दोनों ने एक सुंदर शाम साथ गुजारी। यहाँ तक कि अगली सुबह भी दामेई उस रात की मुलाकात को याद करती रही। लेकिन उसे बताया गया कि सब कुछ उसके पिता की योजना का हिस्सा था।